आज की डिबेट बहुत ही प्यारी होने वाली है। ये एंकर लोग एकदम शैतानों से भी बदतर हो चुके हैं। जो चाटुकारिता करते हैं इनके समझ में नहीं आता है। 2024 के इलेक्शन का वोटिंग माहौल देखकर बीजेपी के प्रवक्ताओं के साथ साथ गोदी मीडिया एंकरों के बीच भी बिल्कुल खलबली से मची हुई है और ये एंकर हर डिबेट में ही बीजेपी के एजेंडा को सेट करने में लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब डिबेट के दौरान दलालों की अम्मा गोदी पत्रकार नविका कुमार मोदी चालीसा पढ़ रही थी तो फिर कैसे एआईएमआईएम के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने ऐसी बातें बोली कि दलाल पत्रकार का मुंह बन गया और साथ ही बीजेपी दल बदलू प्रवक्ता के भी अच्छे तरीके से बैन बजाई। तो इस मज़ेदार वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिंग करेगा, एक्टिंग कर, एक्शन। क्या नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अब झूठा प्रचार, वोट जिहाद, यही अस्त्र विपक्ष के पास बाकी बचे हैं? ये जो संविधान बचाने निकले हैं, ये आज वोट जिहाद तक आ गए। ये फासला कितना तय कर लिया बस 2 फेज के चुनाव में। बोल। देखिए नविका जी, जब मानसिक विकलांगता हो जाती है ना, तब आदमी को कुछ सूझता नहीं, वो उलूल जुलूल हरकत करना शुरू करता है। एक असदुद्दीन ओवैसी ट्यूशन दे रहे हैं राहुल गांधी को। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी उनके सारे प्रवक्ता संविधान की किताब लेके चलते थे। तो आज राहुल गांधी ने असदुद्दीन ओवैसी से ट्यूशन लेके संविधान की किताब लेके आजकल सभा करना शुरू कर दिया। और जिहाद का मतलब क्या है? अजय वर्मा तो जानते होंगे, बोलेंगे नहीं, पता नहीं इनको भी मोहब्बत हो गई हो तो पता नहीं। जिहाद का मतलब क्या है? पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, अपनी पूरी जुनून के साथ अल्लाह की राह में लगना, इसको कहते हैं जिहाद। तो वोट जिहाद मतलब ये क्या करें, ये इनके बस में नहीं है, ये इनके नस नस में है। हक दिया। असीम वकार साहब, आप क्या समझते हैं कि संविधान और लोकतंत्र वोट जिहाद से अब बचेगा? क्या ये जो पार्टियां अब पहले एक फेक वीडियो काट छांट एआई लगाकर जो वीडियो चला रही थी कि भाई आरक्षण खत्म हो जाएगा, अपने आरक्षण खत्म करने पर जो जवाब नहीं दे पा रहे थे, क्या अब ये वोट जिहाद से ये चुनाव जीतेंगे? क्या ये संविधान के अनुकूल है? संविधान में ऐसा कहा गया है? चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। मैं बहुत देर से आप लोग की बहस सुन रहा हूं। अभी 4-5 दिन पहले मैं आपके चैनल पर था, मैंने मनमोहन जी का एक वीडियो चला दिया था, आप कह लेंगे एडिटेड है। जो ओरिजिनल वीडियो था उसी को आपने कह दिया था एडिटेड है। दूसरी बात, पहले तो सबसे पहली बात तो अगर आपने किसी बात पर बहस के लिए बुलाया है तो वो बात आपको जानकारी में कितनी है, उसका मतलब कितना पता है आपको। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिहाद अल्फाज के माने आपको मालूम है? अगर मालूम है तो मुझे बता दीजिए एक बार यहां। अच्छा, अगर आपको मालूम है उसके अल्फाज के माने तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। और जिस आदमी को किसी भी शब्दकोश में किसी चीज के माने ही नहीं पता है तो फिर मसला वैसा हो जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुलाए। तो जब किसी को पता ही नहीं हो कि इस अल्फाज के क्या माने हैं, इस अल्फाज को क्या कहते हैं, तो क्या बहस की जाए और क्या हम अपनी बात रखेंगे? आप मानेंगे ही नहीं। जी मैं बताइए, आपको जिहाद के माने क्या है? आपको पता है? अगर आपको सुनना है तो मैं बता देती हूँ क्योंकि बार बार जिहाद का मतलब पूछा जा रहा है। मैं बता देती हूँ। द टर्म जिहाद इज डिराइव्ड फ्रॉम अरेबिक रूट जहादा, मीन टू एक्सर्ट स्ट्रेंथ एंड एफर्ट टू यूज ऑल मीन्स इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। यानी किसी भी तरीके से किसी काम को करना है, इसको जिहाद कहते हैं। ये टॉप मोस्ट मीनिंग दिया है। गूगल सर्च की बात हमारे भाई लाड़ी साहब कर रहे थे। गूगल सर्च में सबसे ऊपर यही मतलब लिखा गया है। अब आप मेरी परीक्षा अगर ले चुके हो तो अपनी बात सैयद असीम वकार देश के दर्शकों को बताइए, क्योंकि भैंस के आगे कौन बीन बजा रहा है आज ये तय होना चाहिए। असीम वकार साहब, अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, बिल्कुल तय होना चाहिए। देखिए, हर आदमी अपने मानसिक स्तर के हिसाब से अल्फाजों को तोड़ता और मोड़ता है। इस वक्त जो लड़ाई है वो लड़ाई है देश में सत्ता परिवर्तन की। देश में आम आदमी जो वोट करने वाला है वो पूरी ताकत लगाकर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है और आप पूरी ताकत लगाकर सरकार को बचाना चाहती हैं। तो एक तरफ देश की जनता खड़ी है और दूसरी तरफ आप खड़ी हैं मैडम। लड़ाई जो है वो आपके और जनता के बीच में है। जनता जानती है कि अगर सरकार दोबारा से बनती है तो संविधान बदल दिया जाएगा। बदल क्या दिया जाएगा? और भी बहुत कुछ हो सकता है।
देश की आवाम को अपने भविष्य के और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। जो 85 करोड़ आदमी फकीर हो गया, जिसको राशन दिया जा रहा है, बेचारे को राशन ना दिया है तो खाना नहीं मिलेगा उसको, वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है और आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं। अब देखना यह है कि देश का जो 85-90 करोड़ आदमी है, अपना वजूद बचाने में वो कामयाब होता है या अपना वजूद बचाने में आप कामयाब होती हैं। नंगा करके नहला रहा है। आलोक जी, आज ये जिहाद शब्द का बड़ा पाक अर्थ निकाला जा रहा है, आपको लगता है ये अर्थ पाक है? नहीं, इनके हिसाब से, असीम वकार के हिसाब से हम और आप सब कोई भैंस हो गया, ये बीन बजाने वाले अकेले बुद्धिमान प्राणी पैदा हुए थे। सबसे महान हजरत यही है। आप लोग तो अपनी कौम के नहीं हैं। क्या बात करते हैं आप लोग मुसलमानों की? बहुत बड़े मजल्लात बनते हैं और आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं और भैंस कहीं पगड़ा है। शर्म कीजिए अपने आप पे। सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखिए। सबसे जवाब ले रही हूं। असीम वकार साहब पहले हाथ खड़ा कर रहे हैं। इस्लाम नहीं सिखाता नफरत करना। 45 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। देखिए, आज से 1400 साल, देखिए ये बहस का विषय है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछ लिया है तो 1400 साल पहले जब इस्लाम आया और कुरान अल्लाह की तरफ से भेजा गया, तो जहां पर कुरान आया और जहां इस्लाम आया वहां हिंदू नहीं थे, और हिंदुस्तान में, भारत में इस्लाम नहीं आया। तो जहां इस्लाम आया, जहां कुरान आया, वहां अजय आलोक जी ना आप थे ना आपके फोर फादर थे। तो कंफर्म हो गया है कि जो काफिर का जिक्र है वो हिंदुओं के लिए तो नहीं है, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं जब वहां इस्लाम आया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये विषय नहीं है। हिंदुस्तान की कई किताबों में मुसलमानों को लिखा गया है मलेच्छ, मलेच्छ लिखा गया है। क्यों लिखा आपने मलेच्छ? बता दीजिए। आपने तो मलेच्छ हमको तब लिखा जब हम यहां आए, जब इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया। और आप एक भी सबूत नहीं दे पाइएगा कि जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां पर अल्लाह ने कुरान उतारा, जहां पैगंबर आए, वहां आप और आपकी पुश्तों में तो कोई नहीं था। तो कंफर्म है कि आपके लिए नहीं है सर। आप देश को मत भटकाइए। काफिर का मतलब होता है कुफ्र करने वाला जो ईश्वर को ना माने। ईश्वर समझते हैं ना, गॉड। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वक्त जो जरूरत है वो ये जरूरत है कि 15 लाख करोड़ रुपए, भारत की जनता का पैसा 15 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने अपने सिंधी दोस्तों को बताना नहीं है, इसलिए आपने टॉपिक चेंज कर दिया। लारी साहब, अब आप बता दीजिए, राहुल गांधी के मोहब्बत के दुकान में अभी नफरत के कितने शस्त्र पड़े हैं? अजय वर्मा जी बताइए। अमेठी रायबरेली का कैंडिडेट तो मिल नहीं रहा, शस्त्र निकलते जा रहे हैं मोहब्बत की दुकान से। नाविका जी देखिए, अभी आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका तो जवाब मैं दूंगा। आपने मेरे 45 सेकंड नहीं दिए। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष, जिहाद का मतलब होता है धर्म, अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। और जो देश को बलात्कारियों से बचाना है, गठबंधन जो लड़ रहा है, देश को व्यापारियों को खत्म करने वालों से बचाना है, देश को महिलाओं की सुरक्षा देनी है, देश को युवाओं को रोजगार देना है। जय श्री राम का मतलब क्या होता है? नहीं, जो पॉलिटिसाइज भगवान को करते हैं, पहला वो जय श्री राम का मतलब क्या होता है? आपकी पार्टी तो कहती है वॉर क्राई है। देखिए, जय श्री राम का मतलब होता है, नाविका जी अब आपने मेरे बीच में बचपन से ऐसे ही दी है, 14 बाद हो गई है। जय श्री राम, राम तो कड़कड़ में मौजूद है, लेकिन भगवान के नाम पे भी घोटाला वहां कॉरिडोर में कर दिया 19 करोड़ रुपए का। वो कागज भेज दूं, कैग की रिपोर्ट आई है, उस पर जवाब नहीं देंगे। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला अरबों रुपए का, बताइए चंदा लेते हैं उन कंपनी होते हैं जो देश के साथ खिलवाड़ करते हैं। लॉटरी वालों से चंदा लेंगे, फेक वीडियो लॉटरी वालों से चंदा। क्यों पूरी फैक्ट्री लगी हुई थी? क्यों पूरी फैक्ट्री गांधीनगर से लेकर, झारखंड से लेकर, असम से लेकर, तेलंगाना से लेकर सब जगह फेक वीडियो फैक्ट्री क्यों लगाई थी? तो आपके फिर वचन बंद हो तो मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शांति से पूरा सुन लीजिए, बिना बीच में बोल। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एतराज कर दूं, यहाँ जता दूं आपके चैनल पर। अभी जब कांग्रेस के भाई बोल रहे थे, वो अजय आलोक बोलने लगे, तो कांग्रेस के नेता का आपने ऑडियो लेवल डाउन कर दिया और बीजेपी के नेता का ऑडियो लेवल बढ़ा दिया। तो उससे होता क्या है कि दोनों की आवाज बराबर नहीं जाती, एक की आवाज ज्यादा जाती है, एक की आवाज कम जाती है। नाविका जी, ये ठीक नहीं है। आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपका चैनल अगर निष्पक्ष है तो आप दोनों को बराबर मौका दीजिए। वकार साहब, जिसकी एक की आवाज नीची, एक की आवाज ऊंची मत कीजिए। ये गॉडसे के विचारक बोल रहे हैं, जितनी सीटें लोकसभा में। देखिए, ये देखिए समर्थन देखिए कैसे आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलेंगे
तो आप खामोश रहेंगे। आप आगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेता बोलेंगे तो आप बार बार टोकेंगी, आप उनका फ्लो तोड़ेंगी। 45 सेकंड का समय मैडम मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। जी कहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी सीबीआई के रडार पे आ जाएगा। नहीं 45 सेकंड नहीं, आप मुझे 45 मिनट का समय दें, लेकिन अगर आप मेरी बात ही ना पहुंचने दें तो कैसे समय का क्या करेंगे हम? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप हमें 45 सेकंड का नहीं 20 सेकंड का टाइम दीजिए, लेकिन बात पूरी पहुंचने दीजिए। ये जो आप कर रही है ना कि एक जो सत्ता के विरोधी लोग हैं, बोलिए मुद्दे पर, जो विपक्ष, जो जनता के साथ खड़े हैं, अरे सुनिए तो मैडम, जो जनता के साथ खड़े हैं उनकी आप आवाज ही दबा दीजिएगा, और जो सरकार के साथ हैं उनकी आवाज में आवाज मिला के आप बुलंद कर दीजिएगा, तो कैसे काम चलेगा मैडम? और खुद भी प्रवक्ता बन जाइए। जिम्मेदारी आप पर भी है देश बचाने की, बात को समझिए। आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है ये पूछने की कि ये बताओ कि तालिबान को, भारत के लोगों के 200 करोड़ रुपए तालिबान को क्यों दे दिए? आप पूछ ही नहीं सकती है सवाल। अगर पूछ देंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप राजनीति छोड़ देंगे? नहीं पूछ सकती इनसे सवाल। अच्छा बताइए तालिबान को पैसे क्यों दे दिए? नहीं, आपकी वजह से मैं पत्रकारिता में हूं और आप मेरी वजह से राजनीति में। कौन है? कमाल करते हैं वकार साहब। अब जो ओरिजिनल गोदी मीडिया है उसे यह परेशानी हो रही है कि व्यवस्था बदल क्यों रही है, अब उन्हें चुनौती क्यों मिल रही है। अब तक उनका एक छत्र राज था, अब एक दूसरा नैरेटिव कैसे धीरे धीरे सामने आ रहा है।